नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रदीप आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं द 10 मिनट स्टैटिक जीके के इस शो में। इस शो का नाम होगा द 10 मिनट स्टैटिक जीके शो। तो आप सभी लोगों को रैपिड फायर की तरीके से रोज सुबह 6 बजे ये क्लास मिला करेगी। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। सभी लोगों को इस क्लास को जरूर सुबह 6 बजे शेयर किया करें और इस क्लास को लाइक जरूर किया करें। हालांकि जरूरी नहीं कि आप 6 बजे तक देखो, शाम में रात तक सोने से पहले इस वाली क्लास को जरूर देख लो, खत्म कर लो इस क्लास को। जैसे कि महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गए, नदियां हो गई, मंदिर हो गए, बांध हो गए, या स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो पेपर में पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिहू पढ़ा दे रहा हूं या फिर कथक पढ़ा दे रहा हूं। सरल सरल नहीं पढ़ाने, जो आप सब जानते हो। ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो आपको सुबह सुबह देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से आप यहां से सीख भी पाओगे। आप जैसा कि देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखो लिखा है स्टैटिक जीके द 10 मिनट शो। लिखा है हिकत नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। हिकत नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आंसर बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। हिकत नृत्य जो है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे आ जाओ। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्यों को देखें तो अन्य नृत्यों में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों को समझना है दमली, इसका रौफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रौफ, कूद, दांडी नाच बहुत इंपॉर्टेंट है रौफ। इसके अलावा मंडला, ये जो है जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य हो जाते हैं। ये तीनों याद रखेंगे। चौथा ये हो जाएगा दक्कनी। चौथा क्या हो जाएगा? हिकत, इसके अलावा दमली, रऊफ और मंडजा। इसके अलावा आगे देखो, यहां पर कुछ राज्य लिखे गए हैं, उनके प्रसिद्ध नृत्य लिखे गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश का कोलत्तम, भागोत्तम, भामाकलपक्कम, तपेटा और गुल्लू, ये हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो कोलकली, परिचल की लावा नृत्य। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी, गरिया, झूम, मसक और मसक सुमानी। महाराष्ट्र की बात करें तो कथा, कीर्तन, दशावार, लेजिन और गाफा। ये जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं, लोक नृत्य, जो अब पेपर में पूछे जाते हैं। अब पेपर में आते हैं, अब पेपर में आते हैं। क्लियर है बात? पहले नहीं आते थे पर अब पेपर में इस प्रकार के आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त नृत्य में गीत, प्रश्न और उत्तर प्रारूप में होते हैं। जैसे ये एक प्रकार का नृत्य है, मतलब यहां पर है, हाँ, ये एक प्रकार का जो है गीत है। जैसे गीत में ही क्वेश्चन करा जाएगा और गीत में ही उत्तर आएगा, है ना। लूर, फाग, रासलीला या झूमर, तो इसे लूर कहा जाएगा। आजकल इसको आप रैप के नाम भाषा में जानते होंगे, बहुत लोग उसमें ही उत्तर देते हैं गा के उसी तरीके से। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। यह विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। आगे आ जाओ। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है? रतवाई लोक नृत्य ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं मेवात के क्षेत्र से संबंधित है। ये मुख्य रूप से बरसात के मौसम में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किसके मौसम में किया जाता है, किस समय किया जाता है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए स्तूप, मीनार गलत। मंडप, मंदिरों में जगह या जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, यही इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। आंसर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। शिखर की बात करें, टीला, ये दोनों आपके गलत हैं। प्रदक्षिणा पथ, वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी, ये दोनों नहीं है। तो यहां पर बी उत्तर इस प्रश्न का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश द्वारा बनाई गई थी? अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश के द्वारा बनाई गई थी? सातवाहन वंश, कर्णो वंश,
गुप्त वंश या मौर्य वंश? इसका आंसर दीजिए। अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश द्वारा बनाई गई थी? अजंता की गुफाओं में, तो अजंता की गुफाओं में वास्तुकला सातवाहन वंश द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? सातवाहन वंश के द्वारा बनाई गई थी। 1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया है। अजंता की गुफाओं को 1983 यानी 1983 में किसमें शामिल कर दिया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसको शामिल कर दिया गया है। आगे, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? तो मटकी जो है यह आपका मध्य प्रदेश, किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश में खानाबादोश जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। खानाबादोश जनजातियों द्वारा विकसित किया जाता है। आगे देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सु महोत्सव, तो यह किस में मनाया जाता है? तो मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में खूब देखने को आपको मिलेंगे। मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। देखिएगा, नागालैंड की एओ जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? एओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है जिसे मोत्सु महोत्सव कहा जाता है। आगे, विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? इनके 10 पूर्ण अवतार हैं, जिसमें विष्णु के 5वें अवतार को वामन के रूप में, वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। आंसर सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। क्या है? एकदम सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है केलुचरण महापात्र। क्यों गुरुजी इतना कठिन क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो जो पेपर एसएससी एमटीएस का हो रहा है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से संगीत घराने से है, रुक्मणी देवी कौन से किस नृत्य से संबंध, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज अब हमें देख के चलनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केलुचरण ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी, केलुचरण महापात्र किस नृत्य के प्रतिपादक थे? ओडिसी के थे। ओडिसी नृत्य जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है। यह कैसा? यह एक शास्त्रीय नृत्य है और यह ओडिशा में किया जाता है, यानी ओडिशा का है शास्त्रीय नृत्य। ये कहां का है? ओडिशा का है। यह बताओ चित्रकला, यह चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? चित्रकला की श्रेणी जो शैली है वह निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? ये जो शैली आपको दिख रही है, ये वाली शैली, ये शैली कौन सी शैली कही जाएगी? लघु, मधुबनी, कलम या वारली? तो इस शैली को वारली शैली कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की शैली कौन है, तो महाराष्ट्र की चित्रकला शैली को हम लोग वारली शैली कहते हैं। तो महाराष्ट्र की चित्रकला शैली वारली शैली। यहाँ पर त्योहार में या फिर शादी में, बरसात के मौसम में महिलाएं अपने घर पे दीवारों पे कुछ इस प्रकार की चित्रकला का निर्माण करती हैं, इस प्रकार से कुछ चित्रकला को बनाती हैं। आगे देखिएगा, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? और मोहिनी अट्टम पारंपरिक नृत्य के अलावा आप सभी लोग जानते हो कि मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा और पूछा ही जा रहा है। असम का है, पश्चिम बंगाल का है, केरल है या फिर आंध्र प्रदेश? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा भाई? केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। असम जो ये सस्त्रिया हो जाएगा, क्षत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आगे नृत्य की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं और वो सारे शास्त्रीय नृत्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देखो ये वाले, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का।
ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। तो दो केरल के हैं, एक मोहिनीअट्टम केरल का है, इसके अलावा एक आपका कथकली केरल का है, दो हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मोहिनीअट्टम पूछा गया है, इसके अलावा कथकली भी केरल का है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 8 दोनों केरल के हैं, कथकली मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं, ये दोनों याद हो जाएंगे। इसके अलावा कथक उसी से कनेक्टेड है, यूपी का है, कथक यूपी का, ये भी याद हो जाएगा। ओडिसी से ओडिशा, ये भी याद हो जाएगा। शास्त्रीय असम, ये भी याद हो जाएगा। मणिपुरी से मणिपुर, ये भी याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सारे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। इस प्रश्न का डी उत्तर एकदम सही उत्तर है। अगर हम लोग मेलों की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश में कुछ मेले लगते हैं। देखो, एक तो देवी पाटन मेला, एक कंपिल मेला, एक बटेश्वर मेला, एक दादरी मेला। तो कहां पर लगता है? देवी पाटन मेला बरलामपुर में लगता है, कंपिल मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में और बलिया में लगता है दादरी मेला। ये तीनों मेला आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करा जाए गंगा सागर मेला तो ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल में लगता है। यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। रोज आपको मैं बता दूं कि मेरी क्लास का जो समय है वो किस समय है, ये तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी रोज सुबह 6 बजे। रोज सुबह 6 बजे इस क्लास को शेयर भी करना है और इस क्लास को आप सभी लोगों को लाइक भी करना है। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सभी लोगों को। इसके अलावा मेरी जो क्लास होगी एक रोज दोपहर 3 बजे होगी। कितने बजे? 3 बजे जीकेजीएस होगी। इसके बाद में फिर आपकी 4 बजे जीकेजीएस होगी, ये सिर्फ आधे घंटे ही होगी, 30 मिनट ही होगी। इसके बाद फिर आपके 7 बजे जो बच्चा वीडियो का एग्जाम देगा या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देगा, यूपी एसआई का एग्जाम देगा, है ना, इसके अलावा और भी यूपी से संबंधित जिस भी एग्जाम को देगा वह रोजाना शाम 7 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।